बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, वो देखें। एप्रिलिया, उसके साथ कावासाकी, उसके साथ यामाहा। ये बैक पे अगर आप देखेंगे तो सुजुकी। लेकिन आप यकीन करें, जितने क्वेश्चंस हमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, तमाम क्वेश्चंस में वो जिस बाइक के बारे में आता है वो इस किसी भी कंपनी का वो वाला बाइक नहीं है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा बाइक है? वो बाइक पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता। दैट इज कॉल्ड रॉयल इनफील्ड बुलेट। कौन नहीं जानता बुलेट को? और पाकिस्तान में ना होने के बावजूद सबसे ज़्यादा डिमांड इसी बाइक की है पाकिस्तान के अंदर। और मुझे यकीन है कि जैसे ही रॉयल इनफील्ड पाकिस्तान में आएगा, पता नहीं कैसे आएगा, लेकिन कोई ऐसा मौजज़ा हो जाता है तो उसने रिकॉर्ड बना देने हैं सेल्स के। लेकिन खफा होने वाली, नाराज़ होने वाली, मायूस होने वाली बात नहीं है, क्योंकि बाइकमेट पीके है ना, हम आपके लिए ढूंढ के लाए हैं एक बुलेट की तर्ज का मोटरसाइकिल, रॉयल इनफील्ड की तर्ज का मोटरसाइकिल। सेम जैसे इंडिया में रॉयल इनफील्ड बुलेट है, पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसा मोटरसाइकिल आ चुका है। जानते हैं उस मोटरसाइकिल के बारे में, लेकिन अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलती रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनाइटेड ऑटोज बाय उमर अशरफ यहाँ पे, और बाइक भी इनकी यूनाइटेड ऑटोज की सेल्फ इंपोर्ट है ये मोटरसाइकिल। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप डिस्क्रिप्शन में यूनाइटेड ऑटोज बाय उमर अशरफ के तमाम लिंक्स मौजूद होंगे, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू देम एज वेल। आ जाइए मेरे साथ साथ। और ये तो मेरे पीछे ही खड़ा हुआ है, ये रहा जोंगशन ZS 250E। अब ये ZS 259A इसका प्रोडक्ट नेम है। जस्ट हैव अ लुक, अपनी आंखें ठंडी करें। अगर इफ यू लव बुलेट, दिस इज द क्लोजेस्ट वी कैन गेट टू बुलेट राइट नाउ। अब मजे की बात यह है कि रॉयल इनफील्ड अगर पाकिस्तान में लॉन्च होता है, वैसे आप लोग भी अंदाजन अपनी एक एस्टिमेट प्राइस बता दें कि किस प्राइस में लॉन्च होगा। अगर वो हो जाता है 350 या उनका कोई दूसरा वेरिएंट लॉन्च होता है, तो मेरे ख्याल में बहुत 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 महंगा होगा। 15, 16, 17 तो गपशप है उसके लिए ना, ये ऊपर 2 मिलियन प्लस भी जा सकता है। ये मोटरसाइकिल 2 मिलियन प्लस नहीं जा रहा। ये बहुत सस्ता मोटरसाइकिल है, कंपैरेटिवली बहुत कम प्राइस है। प्राइस के बारे में हम आगे चल के बताते हैं, लेकिन डिज़ाइन आप चेक कीजिए, स्टाइल चेक कीजिए। इवन इसका अगर आप एग्जॉस्ट देखते हैं तो लुक एट द एग्जॉस्ट। ये भी डिट्टो आपको जैसे रॉयल इनफील्ड का एग्जॉस्ट होता है, बिल्कुल वैसा ही एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको इस एग्जॉस्ट की साउंड भी सुनाऊंगा, लेकिन एक डिस्क्लेमर कि ये साउंड जो है ये वैसी वो लॉन्ग स्ट्रोक वाली टुप 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 वैसी नहीं है। ठीक है, जोंगशन का अपना 250cc इंजन इसके अंदर लगा हुआ है और हॉर्स पावर तकरीबन 21 हॉर्स पावर ये जनरेट करता है, और दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अ 250cc इंजन। अच्छा, ये इंपोर्टेड बाइक है, ये CKD नहीं है, ये CBU यूनिट है, डायरेक्ट इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। अब बैक पे हम मौजूद हैं तो बैक से ही स्टार्ट कर लेते हैं। आपको कन्वेंशनल शॉकर्स इसके अंदर मिल रहे हैं, स्प्रिंग शॉक्स आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। फिर जो टायर इसके अंदर यूज़ किया गया है रेयर पे, ये 130-70-17 का टायर इसके अंदर यूज़ किया गया है। और इसकी जो रॉयल इनफील्ड है उसकी परंपरा को बरकरार रखते हुए स्पोक्स व्हील इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। सो बाइक को रोकने के लिए इसके अंदर आपको नॉर्मल से हट के थोड़ा बड़ा ड्रम ब्रेक दिया गया है। और फिर एग्जॉस्ट तो आप मुलाजा कर ही चुके हैं। यहाँ पे आपको रिट्रैक्टेबल रेयर जो फुट पैग्स हैं पिलियन के लिए वो दिए गए हैं, और इनकी क्वालिटी भी आप चेक करें, टॉप नॉच क्वालिटी है। ठीक है, ये भी आपको रिट्रैक्टेबल मिल जाते हैं। ठीक है, ये इवन लॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑन कॉल आप इन्हें डाउन कर सकते हैं ज़रूरत के वक्त। 250E ZS 259A मॉडल इसके साइड कवर पे आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, बैक पे देखें, मिनिमलिस्टिक रखा गया है, राउंड किस्म की आपको ब्रेक लैंप दिया गया है। मैं इसे ऑन करके भी दिखा देता हूँ, कुछ यूँ ये ऑन हो जाता है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। और राउंड ही बुलेट स्टाइल के आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। लेट्स टर्न देम ऑन, दिस इज हाउ इट्स गोना लुक। इसमें मैं देखता हूँ हैजर्ड लाइट इन्होंने दी है कि नहीं, बिल्कुल दी है जी। अब ये देखें, दे लुक ब्यूटीफुल।
मेटल का आपको इसके अंदर जो रेयर मड गार्ड है वो दे दिया गया, शॉर्ट ही रखा गया, लेकिन ये है इतना लो है कि ये पिलियन के ऊपर कचरा, छींटें, कीचड़ बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हम यहाँ पे आते हैं तो चेन के ऊपर हमें सिर्फ टॉप कवर दिया गया है, ठीक है, और फिर वही रिट्रैक्टेबल हमारे पास आ जाते हैं फुट पैक्स, ठीक है, साइड स्टैंड विद डबल स्टैंड आपको मिल रहा है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। द हार्ट ऑफ द इंजन 250 सीसी इंजन इसके अंदर यूज़ किया गया है, बहुत प्रिमिटिव किस्म का यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। दिस इज़ नॉट एन EFI इंजन, ये कार्बोरेटर बेस्ड वो सादा जो हमारा PZ30 कार्बोरेटर आता है वही इसके अंदर लगाया गया है। इसके अपने प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। प्रोज में ये है कि कोई भी रोड साइड मैकेनिक जो 70 भी ठीक करता हो, ट्यून करता हो, वो इसे ऑपरेट कर सकता है बिल्कुल ईजीली, ठीक है, तो ट्यून कर सकते हैं, कोई कचरा आ जाता है वो निकाल सकते हैं। EFI में ऑफ कोर्स उसके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कॉन ये है कि क्योंकि बाइक्स के अंदर इतना ज़्यादा पॉपुलराइज पाकिस्तान में नहीं है EFI, इस वजह से मैकेनिक भी बहुत कम है, तो आपको वो लेके फ्रेंचाइज पे ही जाना पड़ता है, या अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में फिर तो आसानी, आप यहीं पे यूनाइटेड ऑटोज़ पे आके ट्यूनिंग करवा सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि पाकिस्तान के दीगर शहरों में बड़ा मुश्किल हो जाता है EFI मैकेनिक ढूंढना मोटरसाइकिल्स के लिए। सो क्योंकि ये कार्बोरेटर है, पाकिस्तान में किसी भी शहर में किसी भी जगह ये ईजिली ऑपरेट हो सकता है, बाय एनी स्ट्रीट या रोड साइड मैकेनिक वो ईजिली इसे ऑपरेट कर सकता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं फ्रंट साइड पे। जो फ्रंट टायर है, इधर देखें आप, प्रोफाइल इसकी चेक करें, 110/70/17 का फ्रंट टायर आपको मिल रहा है, अगेन विद स्पोक्स व्हील्स, और यहाँ पे आपको जाइगेंटिक किस्म की डिस्क ब्रेक दे दी गई है, डुअल पिस्टन कैलिपर। शॉक्स अगर आप इसके देखेंगे तो टेलीस्कोपिक शॉक्स आपको मिल रहे हैं, बूट्स इसके ऊपर ऑलरेडी लगा दिए गए हैं, आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बाय द कंपनी आपको मिल रहे हैं। और फिर हेडलाइट आप इसकी देखें, ठीक है, मैं वैसे ऑन करके दिखा दूँ हेडलाइट, असम्बलीज वगैरह भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन हम इसकी हेडलाइट को ज़रा ऑन कर देते हैं। अच्छा, हेडलाइट जो है इसकी जैसे ही बाइक स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली, जैसे इन्फिनिटी 150 सीसी में देखते हैं, ये भी ऑन हो जाती है। वैसे डिपर, ये रहे इसके डिपर, ठीक है, हेडलाइट आप देख सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडलाइट है इसकी। अब यहाँ पे आ जाएं, एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। इसे डबल स्टैंड से हम उतारते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये रहा जी, डबल स्टैंड से उतर गया, और कुछ यूँ लगेंगे हम इस पे बैठ के, ठीक है, मुझे लग रहा है सही लग रहा हूँगा, ठीक है, फ्लैट बार है इसकी, ठीक है, और कुछ इस तरह हम चलाएंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा कंधों पे और एल्बोस पे, क्योंकि इतना ज़्यादा कमिट होकर आप नहीं बैठे हुए। असम्बलीज सादी रखी गई हैं, किल स्विच अलबत्ता इसके अंदर आपको दी गई है, यहाँ पे आपको आ जाता है एक अदद सेल्फ स्टार्टर। लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखेंगे तो हैज़र्ड लाइट आपको मिल रही है, ठीक है, फ्लैशर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अब अगर आपने करनी है हाई बीम, लो बीम, वो आप यहाँ से कर लेंगे, टर्न इंडिकेटर्स यहाँ से ऑपरेट करेंगे आप, और एक अदद PP आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑन द गो अगर आपने मोबाइल होल्डर यहाँ पे लगाया हुआ है तो मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पे एक अदद आपको मोबाइल चार्जर भी दे दिया है इन्होंने। हाउ जेनरस ऑफ देम। स्पोर्ट्स बाइक स्टाइल आपको फ्यूल लेड, फ्लैट फ्यूल लेड इसके ऊपर मिल रही है। दिस इज़ हाउ यू कैन क्लोज इट। अब आते हैं जी मीटर की जाने। मैं इसका स्टार्टिंग आपको दिखा देता हूँ, राउंड मीटर ही रखा गया है। आए हाय 300 किलोमीटर तक जा रही है इसकी स्पीड। तो बेसिकली इट इज़ अ डिजिटल मीटर। नॉर्मली हम देखते थे कि राउंड में भी हमें वही सुइयों वाले एनालॉग मीटर मिलते थे, बट इसके अंदर हमें मिल रहा है डिजिटल मीटर। ये रहा स्पीड इसकी, ठीक है। RPM मीटर यहाँ पे आ गया, ये आ गया इसका फ्यूल गेज, और यहाँ पे आ गया बैटरी वोल्ट। तो वो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। ये रहा इसका गियर पोजीशन इंडिकेटर। वैसे मैं गियर लगा के देखूँ इसे गियर शो करेगा कि नहीं। हाँ ये रहा, ये देखिएगा न्यूट्रल हो गया, ये 1, और ये रिवर्स शिफ्ट के साथ आ रहा है। चलिए गियर भी चेक कर लेते हैं। मेरा ख्याल है 6 तो होने चाहिए इसके गियर। ये आ रहा है 6 स्पीड रिटर्न शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ। सो गाइज हमने इसे स्टार्ट कर लिया है एंड लेट्स चेक आउट द साउंड। नाइस।
सो गाइस साउंड तो मुझे बहुत पसंद आई। व्हाट अबाउट यू गाइस? क्योंकि मुझे इतनी लाउड एंड वो क्या कहते हैं पॉप्स एंड बैंग्स वाली इतनी साउंड पसंद नहीं है, तो मेरे लिहाज से परफेक्ट साउंड है। फिर अगर आप इसकी सीट मुलाहिजा करेंगे, सीट ज़ाहिर है आप सीट के ऊपर ही बैठे हुए होते हैं, बहुत नरम सीट है इसकी, जैसा कि आप देख सकते हैं लेदर का इस्तेमाल किया गया है और वेल स्टिच्ड। और दूसरी बात यह है कि ये उमर लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, मेरा बाइक नहीं है बाय द वे। परफेक्ट किस्म की सीटिंग कैपेसिटी और लंबी सीट है ये, 2 बंदे तो इजीली बैठ ही सकते हैं, बीइंग पाकिस्तानी 3 भी बैठ सकते हैं इसके ऊपर। सो गाइस व्हाट अबाउट द प्राइस? ये बाइक आपको इस वक्त अवेलेबल है यूनाइटेड ऑटोज मोटरस्पोर्ट्स पे तकरीबन 7.5 लाख रुपए का। 7.5 लाख रुपए में ये खूबसूरत मोटरसाइकिल आपका हो सकता है। सो कलर ऑप्शन फिलहाल हमारे पास ये ही मौजूद है एंड यस दिस इज प्रीटी मच इट। जोंक्शन के बारे में आप सब अच्छी तरह जानते हैं, इसका इंजन वर्ल्ड रिनाउंड इंजन है, लॉन्सन एंड जोंक्शन। इनके इंजन ऑलरेडी अपनी वो वैल्यू रखते हैं, डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनियां नॉन ब्रांड्स को ये इंजन आउटसोर्स करते हैं। सो काफ़ी स्टडी इंजन है ये, डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी यूनाइटेड ऑटोज़ की जिम्मेदारी है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। बाइक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने हमें ज़रूर बताना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सलाम अलैकुम।